अच्छा, अब आपका ताल्लुक जो है वो एक ऐसी सरजमीन से है जहाँ पे आपसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि आप कोई गलत बयानी करके कोई प्रोडक्ट अपनी सेल करती होंगी। ज़ाहिर है उकाड़ा शरीफ से जिनका ताल्लुक है वो हमेशा सच बोलते हैं, तो आप भी अपनी प्रोडक्ट की जो बुनियाद है वो सच्चाई पे रखी हो। यार हंसने वाली क्या बात है? हंसने मैं तो भाजन मैं तो प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੌਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਕਾੜੇ ਦਾ ਗੈਸਟ ਆਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਢੋਲ ਵੱਜੇਗਾ ਇੱਥੇ। सही बात है, अब तो बनता है। आप सच सच बताएं जी, आप नईमा आपा के टोटकों की कायल हैं या नहीं? अच्छा जी, इनके टोटकों की कायल ना सिर्फ मैं हूँ बल्कि मेरी अम्मा बड़ी तारीफ करती है कि इनके टोटके बिल्कुल ठीक होते हैं। मैंने तो जब अपना नईमा आपा को देखा ना, देखते ही मैं तो उनकी तरफ ऐसे से करी जा रहा हूँ। ये क्या कि घुटने में दर्द है। अच्छा अच्छा, नईमा आपा कब ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी हुई है, या ये कोई जद्दी पुश्ती तो था नहीं? आप उकाड़ा की राव फैमिली से आपका ताल्लुक है, आप ब्याह के उकाड़ा आई हैं, उकाड़ा शरीफ में। बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक खानेवाल से है? जी जी, खानेवाल तो ये कहाँ रह के किस तरह आपके जहन में आया? ये था कि बचपन में ना मैं खानेवाल का एक गांव है मानी साल, एक्चुअली मैं बिल्कुल टिपिकल एक गांव जो होता है ना, गांव से ही हूँ। तो ये था कि बचपन में ना मेरे बाल सफेद हो गए तकरीबन 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में 80% जो बाल थे वो मेरे सफेद थे और जो 20% थे वो काले थे। तो मेमोरी बच्चे की वहीं से बनना स्टार्ट होती है। तो वहाँ उस टाइम मेरे ऊपर जो तजर्बात हुए, जड़ी बूटियों से जो मेरा इलाज हुआ, क्योंकि हर्ब्स पे ज्यादा ही तवज्जो थी, तो मेरी अम्मा आमले रिठे सिका का ये कूटती पीसती चांद। तो फिर जैसे मेरी मेमोरी स्टार्ट हुई तो मेरी मेमोरी में वो चीजें रह गई थी। तो फिर ये है कि हमारा ना तकरीबन माशाल्लाह बाल हमारे बहुत हेल्दी होते हैं खानदानी ननियाल की तरफ से। ये है कि तकरीबन 22-23 साल के बाद ना हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हुआ ये कि मुझे ये था कि वो आगे नस्ल में ना आ जाए ये काम ना। फिर ये मेरे ऊपर जो तजर्बात हुए, सॉरी, जहाँ से मेरी मेमोरी स्टार्ट हुई तो वो मैंने देखा हर्ब्स को मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। फिर शादी हो गई थी बहुत ही छोटी उम्र में, कोई मैट्रिक के पेपर दिए थे, रिजल्ट तो बाद में आया था। अच्छा, तो हाँ जी, पेपरों का या शादी का? शादी का तो अभी तक आ रहा है, पेपरों का बाद में आया था। तो मेरी नानी जो थी ना असल में जुनेद भाई, वो आप ये कहें कि एक ये तो नहीं प्रोफेशनल कोई हकीम हो, लेकिन उनके पास जो इल्म था ना, उनके जिस तरह लकड़ नाना जिसको हम बोलेंगे ना, उनका था। तो आपके कोई भी बच्चों ने किसी में कोई भी टैलेंट आ जाता है। तो मैं और राव साहब हम रहे थे अपनी नानी के पास। यानी आपके शौहर राव हैदर अली साहब? राव हैदर साहब, जी जी, वो नानी के पास ही रहते थे, फिर मैं भी नानी के पास, हम दोनों नवासा नवासी नानी के पास रहे थे। तो उधर से इल्म, हालांकि राव साहब भी तो रहे थे ना, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था वो शायद अल्लाह ताला ने मुझे। हैदर अली साहब में इंटरेस्ट था बचपन से? नहीं, टोटकों में मेरा इंटरेस्ट, टोटकों में नहीं, एक्चुअली टोटके तो अब आ गए ना, लेकिन ये था कि हर्ब्स के साथ, नेचर के साथ मेरा, जिस तरह मेरे बचपन में मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो मेरा ना हर्ब्स से लगाव था। आप पढ़ी लिखी भी है माशाल्लाह, आप ये फरमाइएगा कि एक दूसरे को ये जो कंडेम करने वाला मामला है, ये ठीक रवैया है? आप कंडेम करते हैं कि नहीं जी नहीं आप मुझसे इलाज कराएं, देसी इलाज कराएं, वलायती की तरफ ना जाइएगा, और खुद वही जो देसी इलाज करने वाला होता है वो अल्टीमेटली सारे वलायती इलाज करा रहा होता है, वलायती इलाज करवा रहे और वलायती इलाज वालों का भी यही हाल है कि नहीं नहीं देसी टोटकों की तरफ ना जाइएगा, और सारे देसी टोटके भी डॉक्टर साहब जो है वो खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऐसा भी होता ना कि हस्पताल 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ डॉक्टर को नहीं जानते। तस्लीम करती हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही और रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ होना चाहिए। और ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ना कि डॉक्टर नहीं, हकीम नहीं या हर्ब नहीं, देखिए बेसिक जो बनी है, बेसिक जो कहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है वो हर्ब से ही हुई। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना, पहले कायनात बनी थी, आप देखें जड़ी बूटियां थी, फिर इंसान आया था, जब आपको तकलीफ हुई तो आपने इलाज दरियाफ्त किया था, उसके बाद ही सारे प्रोसेस है। तो मेरी जो जवाब है वो ये है कि दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने शुगर का कोई हल निकाला कि नहीं? शुगर का अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको बताती हूँ, ठीक है। ये है कि शुगर जब हुई थी तो एक मैंने डोज ली थी एलोपैथी, उसके बाद मैंने क्योंकि मैं तो रिसर्च करती हूँ शुरू से, तो मैंने रिसर्च करके अपनी शुगर को रिवर्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं प्री डायबिटिक हूँ। मेरी शुगर जो थी वो 10.4 थी जब डायग्नोज हुई, अब अल्हम्दुलिल्लाह 5.9 है, और अब शायद 5.5 ही हो गई हो। इसका जो हल है वो हमें भी बता दें हमारे व्यूअर्स। मैं एक, देखिए तजर्बात मेरे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ आपकी एपिसोड में मैं बताती रहूंगी, लेकिन एक चीज इस पे आके मैं ठहरी, वो एक 2 जड़ी बूटियां है, एक है जीरी स्याह और एक है चाशकू।
दो चीजें हैं, आप पंसारी से ले ले, तकरीबन 200-250 रुपए की अच्छी खासी वो आ जाती है। साफ जीरी करके स्याह और चाचू चाचू नहीं, चाशकू चाचू मैं चाचू था क्या? अच्छा, घर जाके जीरी चाचे स्याह। ना रगड़ देना। जीरी स्याह और चाशकू दोनों ठीक है। बराबर ले लें, साफ करके रख लें। नाश्ते के बाद 2 फिंगर वाली 1 चुटकी शिफा बन जाने बल्ला, ठीक है, मैं ये लेती हूँ। बहरहाल अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप मेडिसिन लेते रहे, मैं हर किसी को ये बताती हूँ। मेडिसिन साथ जरूर मेडिसिन लेते रहे, मैं साथ, भी अपने व्यूअर्स को क्योंकि- बताता रहा हूँ। हाँ जी। साथ साथ ये वजाहत जरूरी है कि अगर आप साथ मेडिसिन ले रहे हैं तो वो ना छोड़िएगा। वो नहीं छोड़नी, हाँ, वो वो जरूर वक्त लेते रहे। नहीं, आपकी बॉडी जो है सबसे बड़ा तबीब है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही छुड़वा देगी। आहिस्ता आहिस्ता जी हाँ, इंशाल्लाह वो ये तबीब अच्छी सबसे बात बड़ा है। आपके अंदर बैठा है, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही छोड़ देंगे। 2 चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि जहाँ कहीं मिले कोई, तकरीबन हर वक्त होती है, फी सबिलिल्लाह भी दे देते हैं। इसका हदिया जो है वो सिर्फ 2 बंदों को, चाहे किसी की इस्तात है नहीं है, आपने पेशेंट देखना है, आपने 2 बंदों को फी सबिलिल्लाह देनी है। अब साथ ही विक्की साहब के वो घुटने मल रहे थे, उसका भी इलाज बता दे। घुटनों की दर्द सर्दियों में घुटनों बहुत की दर्द दर्द कैसे? सिर्फ विक्की का मसला सिर्फ घुटनों की दर्द नहीं है, डिस्टरबेंस भी है। साथ वाले स्टूडियो तक इसके घुटनों की आवाजें जाती हैं, वो आके हमें उलामा देते हैं। कड़कड़ की आवाजें आती कड़कड़ हैं। की आवाज इतनी जोर से आती है, हाँ, न्यूज रूम से। यार क्या हो गया? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? नहीं आती? क्या हो गया यार? ये क्यों कादियां बात है मेरी? इस एज में आती है विक्की मतलब भाई। मेरे फैक्ट्री लगी है थे अंदर। भाईजान आप माइंड ना करें, मतलब ये अपना विक्की जापान अंकल आती है इस एज में। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਕੋ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹੂੰ। नहीं, जब जुनैद साहब की बात हो तो फिर हो जाता है कॉमेडी शो है, आपकी बात हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है, serious बात है। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नहीं, ये जो कड़कड़ की आवाजें हैं ना, इसका वैसे टोटका ये है कि बहुत ही सस्ता सा आसान सा इलाज है कि जो सागुदाना होता है ना, सागुदाना पीस के आप पाउडर बना लें, ठीक है। आधी चम्मच रात को सोते हुए बस गर्म दूध के अंदर मिक्स करके एज इट इज आपने पी लेना है। ये आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, हर्ब्स में कोई इलाज इससे फैट तो नहीं immediately आएगा? नहीं है, नहीं फैट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। फैट आता है उस सूरत में, यही थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है, मैं आप लोगों को यही समझाती कि हूँ बात दूध कि से जब फैट आप आता है बहुत सारे लोगों के नहीं, लिए, नहीं, जब confirm आप उसको ख्याल है। पकाते हैं ना, जो जिनके बच्चे कमजोर होते हैं, जो हाँ। आप चाहते हैं कि फरवा हो जाए या आप खुद स्मार्ट, फिर उसकी खीर पकती है, बाकायदा खीर पकती है, ठीक है, अच्छा। उसमें देसी घी भी डलता है, उससे वजन बढ़ता है, इससे वजन नहीं बढ़ता, इससे अच्छा। आपकी ग्रीस जो है वो बहाल होती अच्छा है। नहीं पापा, जो हर घर का मसला है वो है, बल्कि अक्सर ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जड़ जो है वो मैदा है। ऐसे ही है, तो अगर आपका निज़ाम दुरुस्त नहीं है तो कोई चीज़ भी दुरुस्त नहीं। बिल्कुल। तो निज़ाम को ठीक करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के लिए कोई 2-3 चीज़ें बुनियादी तौर पे जो आपकी ज़िंदगी का निचोड़ हो, वो क्या है? वो है सब्ज धनिया, ठीक है, धनिया। सब्ज धनिया सब्ज आजकल, धनिया। हाँ जी, हरा धनिया आजकल बहुत है और मुफ्त का इलाज है ये अच्छा, मैदे वो का। आप धनिया को इसलिए भी प्रमोट कर रही हैं क्योंकि हमारे उकाड़े के राव हाँ जी। साहब थे ना, उनके नाना अबू के बाग होते थे धनिये के। धनिये के, हाँ, बहुत ज्यादा। धनिया प्याज। हमारे अपने नान्ने के थे ना, हाँ, इसलिए नाना कह अबू रही के। हूँ। हाँ, ऐसे ही। नहीं ये बात मशहूर है ना हाँ। कि उकाड़ा के राव साहब कहते हैं हमारे बाग होते थे। कहते किस चीज के? कहते नाना अबू के पुदीने के बाग होते थे। अच्छा, किचन गार्डन में आप कहीं भी धनिया आजकल ना, इसलिए फ्री कह रही हूँ कि सब्जी के साथ धनिया आजकल फ्री आ रहा है। जब धनिया नायाब होता है तो वो इतना सा आता है, हाँ। आजकल फ्री आ रहा है। मैदा आपका जितना मर्जी खराब हो, अच्छा। ठीक है, आपके चाहे पानी से भी, बाज लोगों के ऐसे होता है ना, पानी पीते हैं तब भी जलन होती है, तो मैं उसका आखिरी स्टेज का आप ये समझ ले इलाज मैं बता रही हूँ अच्छा कि जी। आपने धनिया लेके और उसको सिर्फ धो के कूटना, उसमें पानी नहीं डालना, ठीक है, उसका अपना पानी निकले, इतना धनिया कूटना, उसका अच्छा। अपना पानी निकले 3 चम्मच, ठीक अच्छा, है। धनिये के सिर्फ पत्ते लेने हैं या पूरा उसकी डंडियां, डंडियां समेत? पानी डंडियों में होता है जो नहीं, डंडियां भी और पत्ते हाँ भी। जी, काट अच्छा, के ठीक आप है। उसको हावन दस्ते में सही। कूट लें, सही। कूट के उसको निचोड़ लें, 3 चम्मच पानी निकलाए, ठीक है, अच्छा। 3 चम्मच पानी आपने सुबह पी लेना है। उसके बाद ना पानी पीना है, कोई चीज नहीं खानी, तकरीबन 1-1.5 घंटे, निहार मुंह 1-1.5 घंटे तक आपने कोई चीज नहीं खानी। ठीक। कुछ परहेज करने से तली हुई चीजों के, इस तरह के। हम्म। रोटी जो खानी है वो बासी खानी, रात की रोटी, हम्म। ठीक है, और आपने जो चटनी बनानी है उसके अंदर उसके बीज नहीं जाने चाहिए, हरी मिर्च के। नहीं पापा, अगर इतना कुछ करना है तो वैसे ही बंदा एहतियाती तदाबीर कुछ भी इख्तियार नहीं कर है। ले तो फिर भी तजाबियत नहीं इसमें होती। कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं जिन्हें आपको सबको बता लग रही रहा हूँ। है नहीं, कि अगर उन्होंने- वैसे ही इतना हाँ। कुछ कर ले बंदा तजाबियत से बचने के लिए, तो वैसे ही तली अगर जी- परहेज, तो वैसे ही हाँ। तजाबियत नहीं लेकिन होगी। मैं उस टाइम का बता रही हूँ जुनैद भाई, जब आप मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक अच्छा। है ना, जब आप मेडिसिन खा रहे हैं ना, फाँक रहे हैं मेडिसिन स्टमक के ऊपर लिए। नीचे, हाँ जी, ये उस टाइम का इलाज है ये, अच्छा। ठीक है, बस थोड़ा 3 दिन का तो इलाज है, वाह। इंशाल्लाह, गारंटी है। अच्छा, जुनैद साहब कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अजाब जो है वो मोटापा है और हर घर का मसला है।
बुनियाद इधर से खराब होती है। हाँ। मोटापा जब बताओ, ओबेसिटी जो सबसे बीमारियों की जड़ी वो है। हाँ। तो ये है कि सबसे पहले तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मोटापे का जो इलाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 रुपए में है। वो इस तरह है कि आपने 2 चम्मच जीरा लेना, 15 से 20 ग्राम जीरा, ठीक है। जीरा ठीक, सफ़ेद, ठीक ठीक जीरा है। सफेद। वो आपने डाल लेना है एक जग में, ठंडे गर्म पानी वाला जो जग होता है, उबलता हुआ पानी उसके अंदर डालना है 1.5 लीटर, वो नहीं उबालना, ठीक है। हाँ। बात को अच्छा, समझना। जीरे को नहीं उबालना, जीरे के अंदर उबलता हुआ पानी ठीक। डालना और ढक्कन बंद कर लेना। ठीक अगर है। आप ऑफिस आ रहे हैं तब ले आए, ठीक है। आप आ रही हैं, कोई भी है घर में है तो आप घर में करें। आपने सुबह 10-11 बजे से लेकर मगरिब के टाइम तक ये पानी खत्म कर दें। इंशाल्लाह आपका हाजमा ठीक होगा, आपका गट सिस्टम ठीक होगा और आपका मोटापा आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता भी नहीं चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट जो है, एक्चुअली स्वेलिंग होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे। सवाल ये है, सीने में जलन की आम वजह क्या है? ऑप्शन नंबर 1, मसालेदार ग़िज़ाएं। ऑप्शन नंबर 2, बगैर दावत वाले वलीमे। ऑप्शन नंबर 3, नदीदापन। एंड ऑप्शन नंबर 4, रिश्तेदारों की तरक्की। ये सब तो बड़ी गल असल तो यही बता दी, लेकिन छोटो परे टूट गए। मैं कहना इत्थे आई मुकाओ गल अज। वैसे तो लाइफस्टाइल, इनसे हटके जवाब दूंगे। अच्छा, लाइफस्टाइल खराब कर लिया हमने। अगर मैं अपनी बात का जवाब दूं तो हमारा ही तो ऑप्शन पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट की तरफ फिर चलें। जो विक्की भाई ने कह दिया वो ठीक है। रिश्तेदारों की तरक्की और ये असल में विक्की भाई आपसे एक और, मुझे बार बार वो मैसेज कर रहे हैं, वो आपसे एक और देसी टोटका पूछना चाह रहे हैं कि जी, दूसरी शादी की ख्वाहिश जागे तो पहली बीवी को कैसे पैसिफाई किया जा सकता है कि वो खामोशी इख्तियार करे? और ये कोई देसी टोटका है आपके पास तो ये बता बात किचन तक ही रहे। हंडी में पक जाए, हंडी में पका दो बात को। मुड़ के बाहर गार्डन तक गल नहीं जानी चाहिए। मुड़ के टोटके की जगह ते ना बीवी दे हत्थ च सुट के बड़े